महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 11वें अध्याय में डुंडुब की आत्म कथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश। डुंडुब ने कहा, तात पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे साथ बस ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन में उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे मैंने प्रयास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला। ब्राह्मण इसके लिए क्षमा करो और अपना यह साप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस साप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुब का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रिय के कर्म कहे गए हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ विरोशी सर्प सत्र में तपस्या के बलवीर से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में डुंडुब साप मोक्ष विषयक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ।